जुजुत्सु चैप्टर 268 आ चुका है, जिसके अंदर फाइनली सुकुना मर चुका है और इस चैप्टर के अंदर हमें यूटा के बारे में भी अभी बताया गया है, जिसको लेकर आगे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो बिना देरी के सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में यहाँ सुकुना मेगुमी से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि तू अभी प्रॉपर लाइफ जी नहीं सकता, तो तू सब छोड़ दे और तेरी बॉडी मुझे सौंप दे। बट यहाँ मेगुमी जो है उसे रिफ्यूज कर देता है। वो उसे कहता है कि तू बहुत ही ज्यादा डेस्परेट क्यों साउंड कर रहा है। यहाँ पता चलता है एक सुकुना की जो लास्ट फिंगर बची हुई है उससे सुकुना फिर से जो है रीइंकार्नेट नहीं हो सकता अभी, क्योंकि सुकुना 19 फिंगर में है और अगर वो इस मोमेंट में मर जाए, यानी कि यूजी इटाडोरी उसे फिनिश कर दे, तो उसकी जो 19th फिंगर है वो उसे रिवाइव नहीं कर सकती। 19th फिंगर से उसका कनेक्शन जो है पूरी तरह से कट हो जाएगा। और यहाँ हम देख रहे होते हैं कि यूजी का जो डोमेन है वो टूट चुका है और मेगुमी की बॉडी के अंदर से सुकुना बाहर आ चुका है। यहाँ मेगुमी की बॉडी फिर से नॉर्मल टर्न हो चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि सुकुना जो है मेगुमी की बॉडी से बाहर निकल चुका है और वो अभी जो है एक अलग ही फॉर्म में है। यहाँ यूजी जो है उसके ऊपर जैसे उसने माहितो के साथ किया था वैसा ही सीन यहाँ सुकुना के साथ कर रहा होता है। वो सुकुना के पास जाता है और सुकुना याद करता है कि यूजी ने कहा था कि अगर वो उसकी बॉडी में वापस आ जाएगा और फुशिगुरो को रिलीज कर देगा तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। इस मोमेंट पे उसे वो याद आ रहा है और यूजी अपनी ओजी लाइन बोलता है कि यू आर मी, और सुकुना के जो रिमेन्स है उसको वो हाथों में पकड़ता है और वो बोलने लगता है कि इस दुनिया में जो है हम अनकॉन्शियसली पैदा होते हैं कर्सेस को लेकर। हम आगे चलकर क्या बनेंगे ये प्योरली लक पे डिपेंड करता है। उसके पास उसका ग्रैंडपा था। वो सुकुना से कहता है कि एक और बार ट्राई करते हैं, अगर तेरे साथ कोई भी ना हो और तुझे कोई भी एक्सेप्ट ना करे तभी भी मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा और तेरे साथ जीऊंगा। बट एज ऑलवेज सुकुना जो है गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर यूजी इटाडोरी, मैं एक कर्स हूं। और इस मोमेंट पे पहली बार सुकुना ने जो है यूजी को एक ब्रैड बोलने की जगह पर उसके प्रॉपर नाम से बुलाया है और ये सुकुना के लास्ट मोमेंट्स हैं। और आगे हमें फाइनली हाकारी और उराओमे की फाइट का कंक्लूजन दिखाया जाता है। इन दोनों की फाइट बीच में ही रुक जाती है क्योंकि उराओमे बोलती है कि अब सब फिनिश हो चुका है क्योंकि सुकुना अब मर चुका है। यहाँ में एक और चीज क्लियर हो जाती है कि उराओमे एक लड़की है, क्योंकि उसकी बैंडेज देखकर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि वो एक फीमेल है। यहाँ वो कहने लगती है कि सुकुना सिर्फ इसी वजह से आ रहा है क्योंकि वो एक रीइंकार्नेटेड फॉर्म में था और ये सारे बंदे जो है बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि वो जो है 1000 साल बाद पैदा हुए हैं। जिसको लेकर आकारी जो हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रेज है मेरे जैसे बंदे के लिए। यहाँ पर उराओमे हंसती है और वो जो है डस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। यहाँ हम आगे देखते हैं कि मेगुमी अभी उठ चुका है। ये बंदा जिंदा कैसे है भाई? इसने लगातार ब्लैक फ्लैशेस, पर्पल, रेड, कई सारे डोमेन खाए हैं, फिर भी ये जिंदा है। हम देख रहे होते हैं कि यूजी नोबारा को लेकर मेगुमी को सरप्राइज करने चले जाते हैं, बट मेगुमी उन्हें पहले ही देख लेता है। यहाँ ये तीनों जो बैठ के बात करने लगते हैं, जहाँ नोबारा उन सबसे पूछते है तुम सबको लगा था कि मैं मर गई थी, अभी वापस आ चुकी हो, तो तुम क्या रोगे नहीं, सरप्राइज नहीं होगे? जहाँ यूजी बोलता है कि वो थोड़ा रोया था, बट मेगुमी बोलता है कि उसे पहले ही पता चल गया था क्योंकि सुकुना के बॉडी के थ्रू वो सब देख रहा होता है। यहाँ यूजी जो है इन दोनों को जो लेटर्स देता है गोजो सेंसेई की तरफ से। वो कहता है कि उन्हें ये लेटर जो ईरे सान ने दिए थे और ये लेटर जो है गोजो सेंसेई की तरफ से है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेटर होते हैं क्योंकि यूजी को गोजो सेंसेई से डायरेक्टली बात करने का चांस मिल गया था। यहाँ नोबारा के लेटर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ उसके मॉम का एड्रेस होता है जिसके बारे में नोबारा को पहले ही पता था। बट यहाँ मेगुमी जो है हंसने लगता है, जिसे देखकर दोनों जो है क्यूरियस हो जाते हैं कि उसके लेटर के अंदर क्या लिख के है। जहाँ हम देखते हैं कि गोजो ने अपने लास्ट लेटर में मेगुमी के अंदर उसके डैड के बारे में लिखा है। उसने कहा है कि उसका डैड मर चुका है क्योंकि उसने उसके डैड को मारा था, जिसको देखकर मेगुमी हंसने लगता है। यहाँ यूजी और नोबारा कहते हैं कि उन्हें जल्दी करनी होगी और यहाँ से जाना होगा। नोबारा या फुशिगुरो को भी चलने के लिए बोलते हैं, जहाँ वो समझने लगता है कि अभी उसे जो है सारे बंदों को थैंक यू और अपोलोजाइज करना होगा। बट नोबारा बोलते हैं कि ये उन सब के बारे में नहीं है। जहाँ यूजी हमें बताता है कि वो सब लोग जो है यूटा को बचाने जा रहे हैं, जहाँ पर हम माँ की
इनुमाकी, पांडा और बाकी जूसू सॉर्सर्स को देख रहे होते हैं, बट वहाँ पर हमें एक चीखने की भी आवाज़ सुनाई देती है जहाँ यूटा को कोई तो सन ऑफ अ बिच कह रहा होता है। और यहीं पर हो जाता है जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 268 एंड। लास्ट में हमें एडिटर का कमेंट मिलता है कि क्या ओकोत्सुकी ठीक है और 3 चैप्टर्स के अंदर अभी जेजेके खत्म हो जाएगा। चैप्टर एक्सप्लेनेशन में इतना ही था और ट्विटर के अंदर कुछ न्यूज़ आ रही है कि गोजो जो है अभी भी जिंदा है और यूटा गोजो दोनों ही गोजो के बॉडी के अंदर स्टक है। इस चीज़ का कोई भी कंफर्मेशन अभी हमें नहीं आया है, बट जैसे ही अगले वीक्स के अपडेट्स आ जाएंगे मैं उन्हें कवर कर दूंगा, तो उनमें हमें पता चल जाएगा। और अभी जुजुत्सु काइसेन के ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, ये अभी कुछ 3 चैप्टर में ही पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। हमें प्लॉट ख़त्म हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि इनकी स्टोरी जो है ज़रूर कंटिन्यू करेगी आगे दूसरे सीरीज़ में, जिनको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जुजुत्सु काइसेन के एंड के बाद आखिर क्या होगा और इसकी एंडिंग भी कैसे होगी, इसको लेकर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वो मिस नहीं करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।